हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर की हमने आपको पिछली 2 वीडियो बनाई थी हमने, जिसमें कि पहला हमारा वीडियो था लेखक परिचय और दूसरा हमारा था जो कि दूसरा वीडियो था हमारा लेखक। पहले वीडियो में लेखक परिचय और क्या बताए थे, तो पूरी स्टोरी को हमने समझाया था। और दूसरा वीडियो है हमारा, काफ़ी फेमस वीडियो रहा था। दूसरा क्या था, तो ऑब्जेक्टिव की हमने वीडियो बनाई थी, दूसरा वीडियो। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सारी क्वेश्चन को देखेंगे, और जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, वो सारी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए ये हमारा है इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस बार के एग्जाम में भी बिल्कुल ये पूछी गई थी प्रश्न इससे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के पास, ठीक है, लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। लेखक के पास यह प्रश्न कैसे आया कि नाखून क्यों बढ़ती है। तो हम बताए थे आपको जिस टाइम पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि हमने बताया था कि लेखक के पास यह प्रश्न तब आया जब उनकी छोटी बेटी उनके पास जाती है और बोलती है, पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसा करके उनके पास, लेखक के पास यह प्रश्न आया। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। बिल्कुल कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब उनके लेखक की छोटी बेटी, ठीक है, जब लेखक की छोटी पुत्री ने लेखक से पूछा, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, लेखक के पास यह प्रश्न आया। चलिए अगला आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बढ़ते नाखून, ठीक है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बढ़ते नाखून, आपको जब हम पढ़ाए थे उस टाइम आपको हमने बताया था कि बढ़ते नाखून मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो उसकी पासवृत्ति की याद दिलाती है। वही बात को हमको लिखना है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पासवृत्ति यानी कि पुरानी याद को, पासवृत्ति की याद दिलाती है, अर्थात पुरानी यादों को याद दिलाती है। चलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक द्वारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग बता सकते हैं, जब हमने पढ़ाया था आपको बताया था कि लेखक द्वारा यह प्रश्न अगर ये बताया गया है कि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, तो हम लोग लिखेंगे कि लेखक के द्वारा जो भी ये मतलब कि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो नाखून को अस्त्र के रूप में देखना बिल्कुल संगत है, 100% संगत है, क्योंकि अस्त्र हम लोग उसे कहते हैं जिससे हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं, और शस्त्र उसको कहते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी पे वार करते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना बिल्कुल संगत है, क्योंकि अस्त्र हम लोग उसे कहते हैं जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं। और उस ज़माने में यानी कि पुराने समय में हम लोग जंगली जानवरों से जब हम लोग जंगल में रहा करते थे आदिमानव के रूप में, तो क्या करते थे, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, तो अस्त्र के रूप में अपने नाखूनों का उपयोग करते थे। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है हमारा आंसर कि नाखून द्वारा क्या लिखेंगे, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र में रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र हम उसे कहते हैं, ठीक है, या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अस्त्र हम अपनी सुरक्षा करते हैं, अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदिमानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। इसके लिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है। बिल्कुल हमने वही बात बोली थी आपको, बिल्कुल जो भी हमने पढ़ाया था बिल्कुल वही आपको हम लिखवाए हैं, ठीक है, कि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना बिल्कुल संगत है, क्योंकि नाखून से हम लोग अपनी सुरक्षा करते थे। क्योंकि जब हम लोग आदिमानव थे उस टाइम हमारे पास कोई हथियार वगैरह होता नहीं था, तो क्या करते थे, नाखून के ही माध्यम से हम लोग क्या करते थे, अपनी सुरक्षा करते थे, और जिससे हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं उसको अस्त्र के रूप में देखना बिल्कुल संगत है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, ये क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है बिहार बोर्ड का, कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य बार बार अपने नाखून को इसलिए काटता है ताकि कि क्या करे, वो अपनी पासवृत्ति को भुला सके। तो हम लोग लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे कि मनुष्य नाखून को बार बार काटता है, इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पासवृत्ति यानी कि पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। अपनी पासवृत्ति को भुलाने के लिए नाखून को काटता है बार बार मनुष्य। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
चलिए, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। चलिए, लेखक क्यों पूछता है, ठीक है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रही है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करने के लिए लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या है आंसर, लिखेंगे हम लोग कि आज का मनुष्य सभ्यता के दौर में बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वह ज्ञान हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र हो, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में वह बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन मानवीय दृष्टि से उसका पतन ही हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि मनुष्य आज भी दूसरों की ओर, ठीक है, दूसरे के विनाश, ठीक है, दूसरों के विनाश के लिए कई विनाशकारी अस्त्र बना रहा है, जैसे एटम बम। इसलिए लेखक पूछते हैं कि मनुष्य आज भी किस ओर, ठीक है, यहाँ पे किसी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए किस, ठीक है, किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या फिर पशुता की ओर। तो हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर देंगे। चलिए, इस वीडियो में ये क्वेश्चन लास्ट हुआ आप लोगों का, और इस वीडियो की जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।